जी अस्सलाम वालेकुम। एक स्टोरी पे बात करेंगे जो कि पाकिस्तान बार कौंसिल और दूसरी जितनी लॉयर तंजीमें थी उन्होंने कल जो लेके आए सामने, उसका कटा चट्टा जो है वो एतजाज़ हसन साहब ने खुरा जो है वो मिलाया है। ख़ुद उन्होंने बल्कि खुरे की बात भी की थी कि खुरा पीछे कहाँ जाता है। तो उस खुरे में जो है वो सबसे पहले नाम आ रहा है आज़म नज़ीर तारड़ साहब का, और उनका कहना ये है कि एतजाज़ हसन साहब का भी, कि ये नून लीग जो है वो इलेक्शन शायद मुलतवी करवाना चाहती है, वो नहीं चाहती इलेक्शन हो। इस वजह से आज़म नज़ीर तारड़ साहब के कहने के ऊपर उनकी इमा पे ये वाली जितनी भी लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन थी या बार थी, जितनी जो प्रेस रिलीज़ आई, तो उस हवाले से वो उसके ऊपर थे। और दूसरा सबसे अहम नुक्ता जो वो भी उठा रहे हैं, वो कहते हैं जी मेरी सख्त मुखालफत है इलेक्शन कमीशन के चीफ के साथ, और जो कुछ हो रहा है इसके हिसाब से ऑप्टिक्स सही बनाने चाहिए, जो गलत इकदाम हो रहे हैं उनको ठीक करना चाहिए, लेकिन इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए वो किसी सूरत भी उसके हक़ में नहीं है और वो इसके फेवर कभी नहीं करेंगे। और जो भी है उन्होंने जो बात की है यही मिलती जुलती बात जो है कुछ वीलॉगर भी कर रहे हैं। उन वीलॉगर्स में ने ये कहा है कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक़ है आज़म नज़ीर तारड़ साहब का, अब अगर नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके वाकई ये वाला खुरा उधर मिलता है जाके, तो नवाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं, इस तरह के बंदों को क्या नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी के साथ अगर वो ये सारा कुछ कर रहे हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब उनको क्या पता है, और उनकी मर्ज़ी के साथ अगर ये कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि नून लीग वाकई इलेक्शन का इल्तवा चाहती है, वो कैंसिल करवाना चाहती है। सवाल तो फिर ये उठता है, और अगर वो इनके साथ नहीं है तो फिर इस तरह के लोग जो कि इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए सारी लॉयर तंजीमों को अपने साथ मिला रहे हैं या उनको मजबूर कर रहे हैं या उनको कह रहे हैं कि इस किस्म की प्रेस रिलीज़ दी जाए, तो फिर ये वाला चीज़ देखनी पड़ेगी वो फिर नवाज शरीफ साहब के कैंप में क्या कर रहे हैं, वो नवाज शरीफ साहब की पार्टी में क्या कर रहे हैं। अगरचे नवाज शरीफ साहब की पार्टी जो है वो कभी किस पे इल्ज़ाम लगाती है, कभी किस पे लगाती है कि इलेक्शन का इल्तवा चाह रहे हैं। अव्वल तो जिनके साथ वो इत्तेहाद करने जा रहे हैं फजल रहमान साहब के साथ, सबसे पहले तो इलेक्शन के इल्तवा की बर्फ़बारी का बहाना बना के उन्होंने बात करने की कोशिश की थी, तो फिर वो उनके साथ इत्तेहाद क्यों करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि जिस तरह पीटीआई के ऊपर पिछले एक हफ़्ता पहले जिस दिन उन्होंने कहा था कि वो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आया, लाहौर हाई कोर्ट में गए डीआरओ और आरओ, फिर शाम को अदालत संडे को खुली, सैटरडे को, तो उस वक्त पीटीआई के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया और नून लीग की तरफ से लगाया गया कि पीटीआई जो है वो इलेक्शन मुलतवी करवाना चाहती है, क्योंकि इस तरह का तासुर दिया गया, जिसके हवाले से मैंने जिस तरह पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि उस टाइम के ऊपर कुछ सहाफ़ियों ने आके कहा था कि इस तरह 10 दिन बाद या 5 दिन बाद इस तरह की एक पटिशन आएगी, और वो फिर आई भी, लेकिन उसके साथ क्या हुआ। लेकिन जो पीटीआई के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई, वो पीटीआई जिसके बानी चेयरमैन भी और जो ख़ुद पीटीआई भी इलेक्शन कमीशन के चीफ के ऊपर बिल्कुल भी एतमाद करने के लिए तैयार ना पहले थे ना अब हैं। और वो कहते हैं कि ये एक नेक्सस है नून लीग के साथ, और वो ये भी कहते हैं कि ये मिले हुए हैं और ये शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सकते। इसके बावजूद ये वो मौका था जब 4-5 जो बार तंजीमें थी, पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार, और जो सिंध हाई कोर्ट बार, और फिर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से बार की तरफ से जो आया कि चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर अदम एतमाद है, चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर हम एतमाद का इज़हार नहीं करते। तो पीटीआई की अगर इस तरह की कोई नीयत होती या इस तरह का कोई उनका होता मंसूबा, तो सबसे पहले इन बार को अपने साथ मिलाते और इनके साथ जाके खड़े हो जाते और उनको जाके कहते देखे, बल्कि उनको तो ये फील होता कि हमारी आवाज़ मिलाने वाले लोग आ गए, और ख़ास तौर पे वो वाले लोग आ गए हैं जिसमें एहसन भून और पाशा साहब जो कि खुद पीटीआई के नाक़िद हैं वो शामिल हैं, तो वो तो जाके उनके साथ मिल जाते। उनको तो गोल्डन मौका था, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि वो जाके उनके साथ मिलते और कहते कि देखें जी, ना सिर्फ पहले हम कह रहे थे बल्कि अब ये भी कह रहे हैं। लेकिन इसके बरक्स बड़ी हैरानकुन तौर पे पीटीआई के किसी लीडर ने ना सिर्फ ये नहीं कहा कि इलेक्शन टाइम पे नहीं होना चाहिए, उन्होंने यही कहा है कि इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए, बल्कि उसके बरक्स शहबाज खोसा साहब जो कि लतीफ़ खोसा के वो हैं बेटे हैं, फिर लतीफ़ खोसा साहब खुद, फिर गोहर जो बैरिस्टर गोहर हैं जो कि चेयरमैन हैं इस वक्त कायम मकाम क्या उन्हें जो भी पीटीआई के, उन्होंने, फिर अली ज़फ़र साहब जो कि सीनियर वकील हैं उन्होंने, और उनके जितने लीडर भी टीवी के ऊपर आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो लॉयर्स की तरफ से लाई गई है, ये कोई प्लानिंग का हिस्सा है, ये कोई मनसूबाबंदी लगती है।
और इसके बरक्स उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन जो है वो टाइम पे होना चाहिए। तो वो जो हफ्ता पहले पीटीआई को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश की जा रही थी, उस वक्त भी हमने यही बात की थी कि इलेक्शन की ऑप्टिक्स के ऊपर बात करना एक बात है कि इलेक्शन में कोई चीज़ अगर गलत नज़र आ रही है, कोई डीआरओ गलत नज़र आ रहा है, कोई गलत जगह पे अपॉइंटमेंट हुई है, जिस तरह आहत चीमे की तस्दीक करने की कोशिश की है, या इस तरह का कोई ऐसा जिस तरह अभी पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है, तो इस तरह के अगर गलत इकदाम होंगे, ये तो नहीं हो सकता कि उसके ऊपर आवाज़ भी ना उठाई जाए। लेकिन उन्होंने आवाज़ ज़रूर उठाई, उन्होंने कहीं पे भी चीफ इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे की बात नहीं की थी। वो जो एक तासुर था कि इलेक्शन का मुलतवी चाह रहे हैं, अल्तवा चाह रहे हैं, तो वो पिछली दफ़ा भी उन्होंने क्लियर कर दिया था। लेकिन अब जब खुद पीटीआई को मौका मिला कि वो जाके वकला के साथ खड़े हो जाते और इलेक्शन के अल्तवा की बात कर रहे होते, पीटीआई के किसी लीडर ने इस वक्त इलेक्शन के अल्तवा की बात नहीं की। अब अगर ये खुरा जो है वो आज़म नज़ीर तारड़ की तरफ जाता है, अगर ये खुरा जो है वो किसी न किसी तरीके से पीछे किसी और के उस पर जाता है, तो फिर इसके ऊपर नून लीग को वाज़ेह तौर पर आके अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। ये सिर्फ एतजाज़ एहसन साहब नहीं है, ये बल्कि वैसे भी जो कुछ साफ़ी हैं बातें कर रहे हैं और ये सवालात उठा रहे हैं, और उसमें उस सवालात के जवाब जो हैं उनका एड्रेस किया जाना बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो था, अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, 9 मई के हवाले से कहा जाता था वो ठीक है, जो मुकदमे अंदर भुगत रहे हैं, अगर गलत तरीके से भुगत रहे हैं उसके ऊपर भी नोटिस लेना चाहिए, या जो भी है उनका कानूनी तरीके से उनका फैसला होना चाहिए। लेकिन जो उम्मीदवार पेपर लेता है, नामजद किया जाता है पीटीआई की तरफ से, उसका 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं है। उनके पेपर नहीं लिए जा रहे, उनसे छीने जा रहे हैं, जो नामजदगी करवाने के लिए जाते हैं वहाँ पे उनसे छीने जा रहे हैं। निगरान हुकूमत की तरफ से भी कुछ इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो पकड़ लिया जाता है। तो ये वाला वो जो कह रहे थे कि हर किसी को इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक है, क्या ये बातों की हद तक सिर्फ इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक है? अब तो प्रैक्टिकल है, इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है, उन्हें मुहिम नहीं चलाने दी जा रही, उन्हें कैंपेन नहीं करने दी जा रही, उन्हें जलसे नहीं करने दिए जा रहे, उनके पेपर जमा नहीं करवाने दिए जा रहे। फिर या तो फिर सीधा सीधा फैसला करते हैं कि पीटीआई जो है वो कलअदम तंजीम है, उसको हमें इलेक्शन में हिस्सा नहीं। ये नहीं हो सकता कि आप कहें जी सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, लेकिन एक पार्टी के तो उम्मीदवारों को ज़दुकोब किया जाए, उनके पेपर छीन लिए जाएँ, उनके घर वालों को उठाया जाए, उनके घर वालों के ऊपर चढ़ाइयाँ की जाए, और फिर साथ ये कहा जाए कि इलेक्शन तो बिल्कुल साफ़ और शफाफ होगा। फिर ये चीज़ें सवालात उठेंगे कि किस किस्म का साफ़ और शफाफ इलेक्शन है जिसमें पकड़ धकड़ भी जारी है, जिसमें हर किस्म की बदमाशी कह रहे हैं या हर किस्म की धौंस जो है वो शामिल है। उसके अंदर पेपर ना जमा करवाने दिया जाए, तकरीरें ना करने दी जाए, मुहिम ना चलाने दी जाए, तो फिर किस किस्म की शफाफियत है? फिर आप खुद सोचें कि इस किस्म के इलेक्शन का जो रिज़ल्ट आएगा वो कितनों के लिए काबिल कबूल होगा कि इलेक्शन वाले दिन तो पता नहीं क्या होगा जो होगा, लेकिन इलेक्शन से पहले तो कम से कम हम ऑप्टिक्स के ऊपर ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर बात कर सकते हैं, ताकि किसी को सवाल करने का या इस तरह के एतराज़ करने का मौका ना मिले। तो ये चीज़ें जो हैं ये देखी जानी चाहिए और इनको एड्रेस किया जाना चाहिए, ताकि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जो है वो बन सके, उसकी साख जो है वो बन सके, उनके नताइज की साख बन सके। नाज़रीन, ज़हीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अभी तक के लिए नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।